नमस्कार, खोजी खैरा टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सोमवार को वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस मीडिया पेनालिस्ट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने मीडिया के सामने नए दस्तावेज कई खुलासे किए। दरअसल एयरपोर्ट थाने की बगल वाली सड़क पर जनशक्ति नगर की प्रस्तावित कॉलोनी की बाउंड्री वॉल नजर आती है, जबकि सरकारी दस्तावेजों में उक्त भूमि केंद्र सरकार रक्षा मंत्रालय की है और इस पर बारूद घर है। नजूल, पंजीयन और प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से जमकर फर्जीवाड़ा किया गया और रजिस्ट्री कर दी गई। सरकारी दस्तावेजों में जो भूमि रक्षा मंत्रालय के आधिपत्य में होकर बारूद घर की होना चाहिए, वहां इन दिनों आप जनशक्ति नगर की बाउंड्री वॉल और कब्जा देख सकते हैं। इस धांधली में प्रशासनिक अधिकारियों, पंजीयन कार्यालय और नगर निगम की भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आई है। प्रमोद जी बता, ये जो मामला है जिसको आपने जमीन क्या दी है? खाली भूमि सन 2000 ऑडिट के लिए फॉर्म जो नीचे प्लाट कितने लिखे हैं? भैया कितने हैं? ने एक एजेंडा चलाया है कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई। ग्राम शिरपुर, जो कि एरोड्रोम थाना और बीएसएफ, ये पूरी बाउंड्री उसके अंदर आती है। उसके पीछे खसरा नंबर 156/1, कुल रकबा 4.51 एकड़, जनशक्ति गृह निर्माण, जो शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों की संस्था बताई जा रही है। इस संस्था के द्वारा आवेदन दिया गया, नजुल अधिकारियों के द्वारा इस संस्था को आवंटन पत्र दिया। टीएनसी ने आवंटन पत्र के आधार पर ही 2001 में लेआउट प्लान मंजूर कर दिया। 2008 में लीज डीड हुई। लीज डीड खाली जमीन की हुई। जो बारूद घर था उसको टीएनसी में खाली जमीन बता करके बगीचा स्वीकृत करा लिया गया। जो एक और मकान बना हुआ है, आज भी आप जा सकते हैं, पानी की टंकी बनी हुई है, मंदिर बना हुआ है, उसे दूसरा बगीचा बताया। टीएनसी के अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण नहीं किया। महामहिम राज्यपाल के हस्ताक्षर से लीज डीड हुई। महामहिम राज्यपाल को धोखे में रखा कि यह खाली भूमि है, नजुल की भूमि है। सरकारी रिकॉर्ड बोल रहा है कि मिलिट्री तोप खाने की भूमि है। सरकारी रिकॉर्ड आज भी बोल रहा है कि इसमें बारूद घर है। सरकारी रिकॉर्ड आज भी बोल रहा है कि मिलिट्री तोपखाना स्थित है। तो सवाल यह है कि लीज डीड खाली जमीन की कैसे हुई? जब खाली जमीन की ये लीज डीड हुई, उसके पश्चात विभिन्न विभागों ने तमाम दावे और आपत्तियों को दरकिनार रखते हुए इन्हें लगातार परमिशन देते गए। आपके सामने मैंने 104 प्लाटों का लेआउट प्लान प्रस्तुत किया। रजिस्ट्री 124 हो गई। कैसे हो गई? नगर निगम में जो प्लाट गिरवी रखे गए थे, वो प्लाट पहले ही दूसरों को बेच दिए गए। कैसे बेचे गए? नगर निगम कौन? अर्धशासकीय संस्था। नगर निगम का उपायुक्त कौन? सरकारी नौकर। उपायुक्त ने कैसे कह दिया कि इस ऐतिहासिक बारूद घर को गिरा दो? उसको क्या अधिकार? उसे तो अपने तथ्य देना था कि मैं स्थल का निरीक्षण करने गया, स्थल खाली नहीं पाया गया, उसमें इमारत पाई गई है, इसलिए मैं कॉलोनी सेल से ये सिफारिश करता हूं, इसके मानचित्र संशोधित प्रस्तुत किया जाए। उपायुक्त अरुण शर्मा संगमत है, नजुल अधिकारी संगमत है, रजिस्ट्रार संगमत है। यहां तक कि मैंने कॉलोनी सेल के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को मैं दस्तावेजों के साथ ये साबित किया, जो गिरवीनामा आपके सामने प्रस्तुत है, इस गिरवीनामे में ही आप जो प्लाट वो गिरवी रख रहे हैं वो बेच चुके हैं। उसमें से अधिकांश प्लाट, जिन प्लाटों पर वो अतिक्रमण बता रहे हैं, जिनके आप नक्शे पास नहीं करने की बात कर रहे हैं,
पहली बात तो वही है कि आप ऐसा किसी प्रकार से कोई शर्त के आधार पर किसी को गलत परमिशन नहीं दे सकते। कुल मिलाकर के ये लड़ाई एक आम आदमी की सोच की लड़ाई है कि अगर प्राइवेट आदमी 1 इंच जमीन पर अतिक्रमण कर ले तो आतंकवादी हो जाता है, पुलिस चली जाती है, उसके घर को इस तरीके से घेर लिया जाता है जैसे वो हिस्ट्री शीटर हो। और ये सरकारी अधिकारियों ने जो ये काम किया है तो इनके खिलाफ कौन सा आपराधिक मुकदमा होगा? इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120, 420, 467, 468, 471 के तहत आपराधिक षड्यंत्र होगा। महामहिम राज्यपाल की छवि धूमिल करने का प्रकरण दर्ज होगा, यहां तक कि नगर निगम को क्षति पहुंचाने का प्रकरण दर्ज होगा। और तो और ये लड़ाई आखिरी तक लड़ेंगे। आज मकान बन जाए, अभी इतने दस्तावेज हैं कि ये अधिकारी गिनते गिनते थक जाएंगे, इतने दस्तावेज हैं। और हम ये लड़ाई जनता के लिए लड़ रहे हैं कि इंदौर में मध्य प्रदेश में जो सहकारिता के माफिया हैं वो शासकीय अधिकारी हैं।